बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो पीपीएससी में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का पेपर हुआ 12/3/2023 को, उसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारी फर्स्ट एमसीक्यूज है, रिसाला तहज़ीबुल इखलाक वाज रिटन बाय। एक रिसाला तहज़ीबुल इखलाक किसने लिखा था? इसको सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा था। और कब लिखा था? 1871 में। तो इसका करेक्ट आंसर है सर सैयद अहमद ख़ान। क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट हिजाबी मुस्लिम वुमेन इज़ इलेक्टेड इन। पहली हिजाबी मुसलमान औरत को किस मुल्क की पार्लियामेंट में इलेक्ट किया गया है? इसको इसराइल में इलेक्ट किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर था इसराइल। ईमान ख़ातिब यासीन वो पहली मुसलमान हिजाबी औरत थी जिसको इसराइल की पार्लियामेंट में होने वाले मार्च 2020 के इलेक्शंस में इलेक्ट किया गया था। हाउ मैनी हज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड इज इन लाइफ टाइम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कितने हज किए थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही हज किया था, जबकि 4 उम्रे किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर था एक हज। ब्लू लागून इज़ इन विच कंट्री। ब्लू लागून किस मुल्क में वाक़या है? ब्लू लागून आइसलैंड में वाक़या है। तो इसका करेक्ट आंसर था आइसलैंड। ये पेपर किसी दोस्त ने शेयर किया है, तो इसकी स्टेटमेंट्स में थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है, तो इसके लिए मैं मुआज़रत हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच सूराज आर कॉल्ड मुअज़्ज़तैन। कुरान मजीद की कौन सी सूरतें मुअज़्ज़तैन कहलाती हैं? कुरान मजीद की जो आखिरी 2 सूरतें हैं, सूरत अल फलक एंड सूरत अल नास, तो ये मुअज़्ज़तैन कहलाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था द लास्ट 2 सूरह ऑफ होली कुरान, सूरत अल फलक एंड सूरत अल नास। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन विच रिसर्च अल्लामा इकबाल डिड हिज PhD। शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी PhD किस रिसर्च पर की थी? अल्लामा मोहम्मद इकबाल का रिसर्च टॉपिक था द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, फोर्ट विलियम कॉलेज वाज इस्टेब्लिश्ड इन। फोर्ट विलियम कॉलेज कब इस्टेब्लिश किया गया था? फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में इस्टेब्लिश किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज सन 1800 में सर रिचर्ड वेलेस्ले ने इस्टेब्लिश किया था और ये कलकत्ता में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डॉक्टर अब्दुल सलाम वन नोबेल प्राइज़ इन। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने नोबेल प्राइज़ कब जीता था? डॉक्टर अब्दुल सलाम ने नोबेल प्राइज़ 1979 में जीता था। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जो इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी पेश की थी, इसकी बिना पर आपको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, करेंसी ऑफ श्रीलंका इज़। श्रीलंका की करेंसी कौन सी है? श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी, जिसको LKR से डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डे ऑफ डिलीवरेंस वाज सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम लीग ऑन। मुस्लिम लीग ने डे ऑफ डिलीवरेंस कब सेलिब्रेट किया था? मुस्लिम लीग ने डे ऑफ डिलीवरेंस कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के रिज़ाइन करने के बाद 22 दिसंबर 1939 में सेलिब्रेट किया था। तो इसका करेक्ट आंसर था 22 दिसंबर 1939। क्वेश्चन नंबर 11 है, जंग यरमूक और जंग कादसिया कब लड़ी गई थी? जंग यरमूक और जंग कादसिया 15 हिजरी या फिर 636 AD में लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेड सी कनेक्ट बाबुल मंदब विद द गुल्फ ऑफ। ये जो रेड सी है, ये बाबल मंदाब को किस गुल्फ के साथ मिलाता है? ये बाबल मंदाब को गुल्फ ऑफ एडन के साथ मिलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर था गुल्फ ऑफ एडन। क्वेश्चन नंबर 13 है, द लॉन्गेस्ट वर्स ऑफ सूरत अल बकरा इज़। सूरत अल बकरा की जो सबसे लंबी आयत है वो कौन सी है? सूरत अल बकरा में टोटल 286 आयतें हैं और आयत नंबर 282 सबसे लंबी है, जिसमें उधार के लेन देन के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड। टिश्यूज़ की स्टडी क्या कहलाती है? टिश्यूज़ की स्टडी हिस्टोलॉजी कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर था हिस्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 15 है, पाकिस्तान एंड इंडिया को होस्टेड क्रिकेट वर्ल्ड कप इन। पाकिस्तान और इंडिया ने मिलकर किस क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी की थी? पाकिस्तान और इंडिया ने 1987 की वर्ल्ड कप की मेज़बानी की थी। तो इसका करेक्ट आंसर था 1987। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इडियम टू बरी द हैचेट। ये एक इडियम है टू बरी द हैचेट। इसका क्या मानी है? इसका मानी है टू मेक पीस। तो इसका करेक्ट आंसर था टू मेक पीस। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पुट विद। पुट विद का क्या मानी था? पुट विद का मानी होता है टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना। तो इसका करेक्ट आंसर था टॉलरेट। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पुट इनटू। पुट इनटू का क्या मानी है? पुट इनटू का मानी होता है किसी भी काम के लिए जदोजहद करना या फिर उसके लिए वक्त लगाना। मिसाल के तौर पर आपने इस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी एफर्ट पुट की है। तो इसका करेक्ट आंसर था डिवोट टाइम और एफर्ट टू समथिंग। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ एग्रीगियस। एग्रीगियस का एंटोनिम क्या है? एग्रीगियस के काफ़ी सारे एंटोनिम्स हैं। मिसाल के तौर पर टॉलरेबल, मॉडरेट, माइनर और
अननोटिसेबल। तो इसमें से जो भी ऑप्शन करेक्ट था इसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 20 है मलाला यूसुफजई इज़ ग्रेजुएटेड फ्राम। मलाला यूसुफजई ने किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है? मलाला यूसुफजई ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा मलाला यूसुफजई को किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑनरी डॉक्टरेट की डिग्री भी दी गई थी। इसके साथ ही इस वीडियो का इख्तिताम हुआ। बाकी की जो MCQs हैं वो पार्ट 2 में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जज़ाकल्लाह।